सरकार के 10 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए, किसानों के हित में किस तरह से सरकार सफल रही है या फिर जमीन छीनने पर तो सफल रही, जनता तो वोट दे नहीं रही और वोट निकल रही नहीं कि ज्यादातर चुनाव उनका जातिवाद पे हो रहा है जी, भाषावाद पे हो रहा है जी, क्षेत्रवाद पे हो रहा है जी, रुझान कम से हैं। इस तरह से चुनाव गर्म होना चाहिए वो नहीं है जी। मतलब चुनाव शांत है। चुनाव के दौरान कुछ समय पहले आपने मेरठ के अंदर एक न्यूज चैनल से बात करते हुए एक भविष्यवाणी की थी कि सरकार तो भाजपा की आनी है, बीच में बदल जाएगी। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। चुनाव का दौर लगातार जारी है, 5 चरण की वोट अब हो चुकी है, लेकिन ऐसे में जानना बेहद जरूरी है अब 2 चरण की वोटिंग और बाकी है और अब मतगणना भी होनी है। लेकिन ऐसे में किसानों ने इस बार आखिरकार किस तरह के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट किया है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चुनाव पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत साहब। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसानों ने आखिरकार किस तरह की वो चीजें ध्यान में रखकर इस बार अपने वोट का प्रयोग किया है? लगातार आप देश भर में दौरा करते हैं तो 5 चरण जैसे हो गए, किसानों से वार्ता भी आपकी लगातार होती है। देखो, किसान हो, वो दुकानदार हो जी, वो व्यापारी हो, बेरोजगार युवा हैं, सबके ज्यादातर इशू, अगर किसी की नौकरी नहीं लगी तो उसका नौकरी का सवाल सरकार से ही रहेगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि 2 करोड़ लोग को हर साल नौकरी देंगे, तो लगता था कि 2 करोड़ में मेरा भी नंबर आ जाएगा। किसी को 15 लाख रुपए नहीं मिले। किसान का जहां तक सवाल है, उसको एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा उसका सवाल रहा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का रहा, उसके वे सवाल रहे। महंगाई बढ़ी और आमदनी घटी, ये सवाल ज्यादा हावी रहे और नाराजगी सरकारों से ही होती है। क्या लगता है, जैसे लगातार ये तमाम तरह की चीजें रही हैं मन में, इस बार तो कुछ बदलाव की स्थिति नजर आ रही है किसानों को? देखो, बदलाव की स्थिति का तो वही पता नहीं, जनता तो वोट दे नहीं रही और वोट निकल रही नहीं कि एक गणित समझ में नहीं आया। जब ईवीएम में वोट डल जाती है और वोट खुल गई, किसकी हार जीत हुई, वो जब वहां रखी जाती है फिर बाद में, और जब अगला चुनाव होता है उसके बीच में उसमें जो टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, पिछले वाले की तो सफाई होगी, अगले उसमें सेल डालेंगे, अगले प्रोग्राम उसमें डालेंगे, वो प्रोग्राम डालने वाला कौन है उसका नहीं पता चला, क्योंकि ये तो चुनाव लड़ने में रहे हैं। जो भी घटनाक्रम है उसके बीच में होता है, ये बहम है। जनता वोट देती नहीं, जीत जाए। डिजिटल का जमाना है, लगातार सोशल मीडिया पे भी इस तरह की वीडियो आ रही है कि कोई वोट डालने जा रहा है तो वीडियो वायरल कर रहा है वोट डालते हुए। अभी एक वीडियो चर्चाओं में है, 8 बार एक युवक ने वोट डाल दी। नहीं, वो भी गलत है। इस तरह की तो फेक हो सकती है कि 8 बार युवक वोट डाल रहा है, 8 बारी, वो तो प्री प्लान काम हो रहा कि मैं वोट डाल रहा, 8 बार वोट डाल रहा, 8 बार में किसी का दबा रहा है, किसी का आ रहा है, तो प्री प्लान करा हुआ काम है, वो नहीं होता। लेकिन घटना तो दूसरी होती हो। हम भी लगातार चुनाव में गांव-गांव घूम रहे हैं तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे गांव में चुनाव का बहिष्कार लोगों ने कर दिया है और बैनर लगा दिए हैं कि रास्ते नहीं तो वोट नहीं, अलग अलग समस्याओं को लेकर। देखो, बहिष्कार करना, नोटा दबाना, नाराजगी सरकार से है। नोटा दबाओगे, बहिष्कार करोगे तो फायदा सरकार का होगा, जिससे नाराजगी है उसकी कोई फायदा हो जाएगा उससे।
तो लगातार जैसे अभी तक 5 चरण का जो है मतदान हो चुका है, लगातार आप देश भर में दौरा करते हैं, लोगों की किस तरह की वो मुख्य चीजें सामने आई हैं, लोगों ने किस तरह की वार्ता आपसे की है कि जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार जो है ज्यादातर चुनाव उनका जातिवाद पे हो रहा है जी, भाषावाद पे हो रहा है जी, क्षेत्रवाद पे हो रहा है जी, और ऐसे कैंडिडेट को चुन रहे हैं कि जिससे आम पब्लिक का ज्यादा संपर्क हो जाए। जी, तो इस तरह का चुनाव हो जाते हैं, जी, थोड़ी सी समस्या आदमी लगा लगता है जी, और रुझान कम से हैं। जी, इस तरह से चुनाव गर्म होना चाहिए, वो नहीं है। जी। मतलब चुनाव शांत है चुनाव के बाद। चुनाव के दौरान कुछ समय पहले आपने मेरठ के अंदर एक न्यूज चैनल से बात करते हुए एक भविष्यवाणी की थी कि सरकार तो भाजपा की आनी है, बीच में बदल जाएगी। नहीं, ये नहीं काम है। वो कोई बूझ रहे थे, हमने कहा था कि अगर इनकी सरकार आएगी तो इनका जो प्लान है जी, कि सरकार हम बनाएंगे, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, जी, ये प्लान में है इनके। जी, अब सरकार आएगी तो जब की बात है किसकी सरकार है, कौन बनेगा, क्या है, लेकिन इनका ये भी है कि मोदी राष्ट्रपति भी 2 बार रहे हैं। सरकार के 10 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए, किसानों के हित में किस तरह से सरकार सफल रही है या फिर जमीन छीनने पर तो सफल रही। जी, नई नई पॉलिसी बनाकर जमीन कैसे छीनी जाएगी जी, उस पर रही। आम लोगों को कैसे कमजोर करा जाएगा, देश को कैसे गरीब करा जाए, जी, क्योंकि इनको देश को गरीब करेंगे तो जब इनको लेबर मिलेगी। जी, और ये लेबर की स्किल की बात भी करते हैं, जी, ये 80 करोड़ लोगों को भोजन की भी बात करते हैं कि हम अनाज ले रहे। तो जो इंटरनेशनल इनकी पॉलिसी है जी, कि देश गरीब हो, जी, देश में लेबर तैयार हो जी, और बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगे, जी, तो ये इनकी पॉलिसी है। जी। जैसे विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने आपके आवास पे शाम के समय जैसे कल गिनती होनी है तो भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई, हमने भी आपसे बात की तो आपने कहा हम अपनी वोट की निगरानी करेंगे, रखवाली करेंगे, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या इस बार भी कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आएगी? हमने नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल है जी, हम तो अपनी वोट डाली है जी, हम तो ये भी नहीं बताते कि वोट किसको दे दी। जी, ठीक है, वोट डाल गए, वोट का सबका अपना अधिकार है। और निगरानी तो भाई जिसको चुनाव लड़ रहा है निगरानी तो उसको करनी, जी, तो निगरानी अपने वोट की निगरानी रखनी चाहिए, जी, गिनती ठीक हो, जी, जो हार जीत जिसका हो उसका डिक्लेयर ठीक हो, जी। तो ये निगरानी रखनी चाहिए उनको। आपको किस तरह की तस्वीर टिकैत साहब नजर आ रही है जिस तरह से 5 चरण का वोट हो चुका है? देखो तस्वीर तो ये लग रही है, लोगों में नाराजगी सी तो है, जी, लोग कुछ ना कुछ करेगा तो जरूर। जी, शांत है, साइलेंट, जी, वोटर साइलेंट है, साइलेंट है। ऐसा नहीं है कि तालाब शांत है और उसकी गहराई खत्म हो जाएगी, जी, आदमी जाते हुए डूबा होगा। जी, हाँ, शांत समुद्र शांत हो तो अंदर की तरफ खिंचाव करता है, डूबा होगा। जी, तो ये जो पब्लिक शांत है ना, जी, तो शांत आदमी भी, शांत जल भी खतरनाक होता है, जी। तो पब्लिक भी शांत है, तो ये इसके दिमाग में तो कुछ ना कुछ है। आने वाली सरकार से किस तरह की उम्मीद किसानों की बनी हुई है? लगातार सरकार के और किसानों के जिस तरह हमारी से बात ये है कर रहे कि एमएसपी गारंटी कानून, जी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जी, पूर्ण कर्जा वो किसी ने जमा कर दिया, किसी ने नहीं दिया, जी, जितना भी कर्जा होगा 1 साल का कर्जा माफ होगा, इतने एकड़ पे इतना कर्जा माफ होगा, जी, तो सबको हो। जी, एमएसपी गारंटी कानून मिल जाएगा तो कुछ लाभ किसानों को हो जाएगा। जैसे दूध के रेट गिर गए, जी, तो दूध वाला तो 50% किसान भी नहीं है, वे भूमिहीन किसान हैं जो अपना गुजारा बसर गांवों में रहकर करते हैं, इनके पास में जमीन भी नहीं है, जी, तो उनका भी लाभ होना चाहिए। जी। तो जैसे जो आपने उम्मीदें बताई हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए,
उम्मीद किससे ज्यादा बनी हुई है, कौन सी पार्टी सफल हो सकती है? आंदोलन जोन सी सरकार में ठीक रहेगा जी। ये देश आंदोलन से बचेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। आंदोलन कमजोर होगा, सरकार हावी होगी, आंदोलन मजबूत रहेगा, सरकार कमजोर होगी। जी। जिस तरह से ठीक है साहब, कांग्रेस पार्टी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, अपने घोषणा पत्र में जिस तरह से बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी का घोषणा पत्र सही लगता है? देखो, घोषणा पत्र ये है कि घोषणा पत्र जो भी आदमी करे उस पर काम होना चाहिए जी। लेकिन ये है कि सरकारी दस्तावेजों में किसान का नाम आना शुरू हुआ जी। अपने घोषणा पत्र में किसानों को, गांव को, गरीब आदिवासी को, नौजवान को जगह दी जी। उस पर काम होना चाहिए जी। तो देश भर की बात हो गई, मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? जिस तरह से दो चौधरी भी आमने सामने आते थे, अब क्या पता जितता तो एक ही जी। हाँ, जो भी जितता क्या रहेगा, कौन भविष्यवाणी कर देगा? जी। यहाँ की भविष्यवाणी बहुत खतरनाक है, हमारा इलाज हो जाएगा भविष्यवाणी पर। जी। लगातार ये चर्चाएं होती कि टिकैत परिवार का जिसको आशीर्वाद हमने मिलता है, हमने तो दोनों को दिया भाई, वही सफल होता है। हम तो ये तो आंधी के आगे से बच कर रहना चाहिए, हम तो बच करे। हमें परिवार का भी नहीं पता कि उसने किस किस को जी। आपके किस तरह के मुद्दे रहे मुजफ्फरनगर में जब वोट आपने डाले? मुद्दे तो मुद्दे ही रहे, मुझे फनागर ये अपना वोट दिया है, क्या पता क्या मुद्दे रहे जी। अपना वोट दे दी। मुद्दे तो यहाँ तो आंदोलन है, मुद्दे तो थोड़ा वोट डलती है जी। वोट अलग सिस्टम है और आंदोलन अलग है। मतगणना में भी थोड़ा ही समय बाकी है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे देश के लोगों को और जो चुनाव जीतने वाले लोग हैं उन लोगों को? शांति से, जैसे शांति से चुनाव हुआ है जी, ऐसे ही शांति से जी मतगणना हो जी। ज्यादा बैंडबाजी ये बजाने की जरूरत नहीं है जी, वो करने की जरूरत नहीं है। अपना जिसकी हार जीत हो अपना उसको स्वीकार करो जी। तो हमारे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद थे जो चुनाव पर चर्चा कर रहे थे और जो है लगातार देश भर में दौरा करते हैं, किस तरह के मुद्दे किसानों के हैं, किस तरह की उम्मीदें किसानों को आने वाली सरकारों से है, वो तमाम चीजें, तमाम चर्चा हमने यहाँ पे की है।